कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात करते हुए हमें हुकूमत भी नज़र आती है, हमें इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र आती है। लेकिन कल की जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसने इदारों की सोच को तो वाज़े किया कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर क्या उनका मंसूबा है। उसके बाद इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है? आपने इस प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह से रीड किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इस तरह बात होती है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो टाइम पीरियड है इसमें नेक्सस बना हुआ है, क्योंकि वो एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें 2025 में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो इश्यूज थे वो सबसे ज़्यादा हुए थे। इससे पहले मेरे ख्याल में 2013 के दरमियान में एक पीरियड था, उसमें था वो 3.7 मिलियन था, ये 4 मिलियन है। दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टाइम पीरियड था उसमें सबसे कम था। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो दहशतगर्दी है ये सबसे ज़्यादा आज हो रही है, तो इसके बेसिस पे जो नेक्सस है वो इस हुकूमत और तालिबान के दरमियान में या हुकूमत और अफगानिस्तान के दरमियान में, वट एवर यू वांट टू से, तो इसका मतलब ये है कि 2007, 8, 9 में जो हो रही थी तो वो उस वक्त की हुकूमत उनके साथ नेक्सस में थी। जो 9, 10, 11 की थी, 12 की थी, उस वक्त वो हुकूमत कर रही थी। क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो कच्चे के डाकुओं का जो मसला है सिंध में, क्या सिंध की हुकूमत उनके साथ नेक्सस में है? अगर हम ये इसी लिहाज से लें तो जो बलूचिस्तान में जो पिछले लेट्स से 15-20 साल से हो रहा है, क्या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और BLA की नेक्सस है? क्या जो अगर कहीं किसी जगह से यही इश्यूज आ रहे हैं कि यार वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने वो बॉर्डर को सिक्योर करना है, क्या हम इसको ये समझे कि वो नेक्सस में? देखिए, इस तरह बात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो पर्सनली लगा है वो ये था कि बात घुमा फिरा के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ब्लेम करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक दफ़ा वो किस्सा सुना था कि एक भेड़िया जो होता है वो अपर स्ट्रीम पे होता है और एक वो भेड़ का बच्चा लोअर स्ट्रीम पे होता है। तो भेड़िया उसको कहता है कि यार तुम्हारा पानी गंदा करने से मेरा पानी गंदा हो रहा है। तो वो कहता है कि जी आप तो अपर स्ट्रीम पे हो, मेरा कैसे आ सकता है? तो उसने फिर भी उसको कर करा के, इन शॉर्ट ये था कि अगर आपने बहाना ये बनाना है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हम लोगों ने क्रूसीफाई करना है या हमने इनको परसिक्यूट करना है, तो फिर उसके लिए 100 बहाने हैं, 100 बातें हैं। आप आर्टिकल 17 का जिक्र करते हो, 100 बहाने हैं आपके पास वो करने के लिए। हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर चुके हैं। 1962 में हम करने की कोशिश की थी, 19 में ख्याल में 70s में हम लोग कर भी दिया था। उसके अलावा और जगहों पे भी हमने करने किया था। क्या ये इलाज है आज के प्रॉब्लम के सॉल्व होने का? नहीं, ये इलाज नहीं है आज के प्रॉब्लम के सॉल्व होने का। अगर नंबर 2, पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी ये जो जो मुझे इल्म है, उन्होंने ये नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कभी नहीं कहा कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो लोकल लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं और वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनसे बातचीत करें, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं आपका प्लान क्या है और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। अच्छा, ये चीज़ खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही, ये चीज़ तो JUI भी कह रही है, ये चीज़ ANP भी कह रही है, ये चीज़ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लोकली खैबर पख्तूनख्वा की हैं मेनली, वो सारी कह रही हैं। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया जाता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई पाकिस्तान के जो, देखिए पठान, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पठान वो कौम है जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने ये कार्ड वो कार्ड देखा है, सिंधी कार्ड देखा है, पंजाबी कार्ड देखा। आपने कभी KP का कार्ड, पठानों का कार्ड आपने नहीं देखा कि अगर ये किया पठान अलग हो जाएंगे, ये किया तो पठान वो कर जाएंगे। पठान हमेशा पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे, पठान हमेशा उनके साथ रहे। कितना अरसा बगैर आर्मी के हम लोगों ने ड्यूरेंट लाइन को हम लोगों ने एक किस्म का रोक के या उसको सिक्योर करके रखा हुआ था। सारी चीज़ें थी, ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मत टारगेट करें। ठीक 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 है सेनेटर साहब, तो फिर जो आप अभी इस वक्त बात कर रहे हैं उससे मैं ये अंडरस्टैंड करूं कि आपने ये कहा कि जो स्टैंड ऑफ है असल में वो आप लोगों का या इदारों का या हुकूमत का, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि आपकी राय ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अवाम जो है वो सफ़र नहीं करने चाहिए इन ऑपरेशंस के दौरान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अलावा तमाम दीगर जमातों की तरह दहशतगर्द तंजीम ही मानती है TTP को। ऐसा ही है सर? इसके अलावा कोई और बात समझने में आती है आपकी? बात है, देखिए इस तरह है,
हर वो जमात दो किस्म की है। एक, हर वो जमात जो कि फोर्स यूज़ करती है अपनी बात तस्लीम कराने के लिए, और वो भी अनआर्म्ड लोगों के ऊपर, और उनको इंटरनेशनली करार दिया गया है कि वो दहशतगर्द है, या करार दिया गया है कि उनकी हरकतों की वजह से जो बॉम्ब ब्लास्टिंग और इस लिहाज से, और वो रिपीटेड हो जाती है। इसका अगर आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, उस बेसिस पे हर वो जमात है जिसमें टीटीपी बिल्कुल बीच में आती है, तो दे आर एज पर डेफिनेशन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एज पर डेफिनेशन दे आर। ठीक ठीक। है। अब उसके बाद हमारा सिर्फ एक मौकफ है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है 2-3 ऑपरेशंस हुए हैं, उन ऑपरेशंस का एक बड़ा नेगेटिव फॉल आउट हुआ है विद इन खैबर पख्तूनख्वा, और ख़ास तौर पे उन बेल्ट्स में जहाँ पे ये ऑपरेशंस किए गए थे। अब अगर आप दोबारा वो करने जा रहे हैं, और अगर आप उसी तरीके से करने जा रहे हैं, तो उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर मैं ये आपको कहता हूँ कि यार अगर आप जो करना चाहते हो आप ज़रूर करो, लेकिन हमसे शेयर कर लो आपने क्या करना है, किस लिहाज से करना है। हो सकता है मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे फ़र्क है, दैट डजेंट मीन कि आई एम नॉट पैट्रियट। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान के हक में नहीं हूँ। मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकता है, आप किसी और सोच से समझते हैं, मैं किसी और तरीके से समझता हूँ। मेरा काम और आपका काम, मैं मिसाल दे देता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, एक सर्जन और एक फिजिशियन दोनों का एम एक ही है कि मरीज़ ठीक हो जाए। सर्जन उसको सर्जरी की निगाह से देखेगा और वो पहले जंप करेगा सर्जरी की तरफ, फिजिशियन उसको सर्जरी से डिले करेगा। आपने ये देखना है कि बेस्ट तरीका क्या है, उसको डिस्कस करके, जिनको हम कहते हैं जॉइंट वो स्पेशलिटीज़ के बाद डिस्कशंस होती हैं, फिर फाइनल होता है कि यार इसको हम पहले ये करेंगे, अगर ये ना हुआ तो ये करेंगे। तो वो चीज़ हम कह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात है? अच्छा सेनेटर साहब, साथ मुझे ये भी बताइएगा, 3 चीजें इस वक्त, या फिर गालिबन 4 चीजें मैं इनको कह लेती हूँ। सबसे पहले तो गवर्नर की तब्दीली, ये अंडर डिस्कशन है, स्पेशली कल की प्रेस ब्रीफिंग या उससे पहले भी गवर्नर की तब्दीली की जो खबरें वो बार बार सामने आ रही थी। और इसके अलावा गवर्नर केपी की तब्दीली, ये जो है आज से 2 रोज पहले मेरे प्रोग्राम पावर टॉक में ही सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा था कि ये सीबीएम के तौर पे इस वक्त गवर्नर की तब्दीली की जा सकती है और गवर्नर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है। उसके अलावा तीसरी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली की बात की जा रही है। और चौथी चीज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जमात पे पाबंदी लगाई जाए। सर, इन 4 चीजों में से क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप पॉलिसी नहीं बदलते, गवर्नर बदल देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। आपकी पॉलिसी डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे कोई अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कोई चीज़ चले, तो फिर गवर्नर बदलने से कुछ नहीं होगा। आपकी पॉलिसीज़ जो है ना, वो फ्रेंडली होनी चाहिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ठीक है। अच्छा, पहले ये था कि पहले अली अमीन गंडापुर और कुंडी साहब के दरमियान में जो एक, आप ये समझ लें कि लोकल हल्के की सियासत का भी एक असर था, या मौलाना साहब के साथ भी था, तो वो एक अलग अपनी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था। अभी तो सुहेल अफरीदी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को अगर आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बदल देंगे जहाँ पे 90% पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल एंटिटी के साथ खड़ी है, अगर आप उसको बदलेंगे तो आप बिल्कुल वही काम करेंगे जिस तरीके से हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान में गवर्नर राज लगाया गया, या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी